आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं हूं सिंपी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। आज यूजीसी को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन पर हैं, क्या बात है? यूजीसी एक्ट 2026 ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही सरकार ने इसको लाया था और कुछ लोग जो है इसका विरोध करके कोर्ट चले गए और कोर्ट ने इसको एक्सपेक्ट करते हुए अगला डेट रख दिया। लेकिन मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ कि जो यूजीसी कानून जो लाया है तो इस स्कूल कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में ये तो सारे समाज के छात्र लोग पढ़ते हैं और ये कानून तो सारे लोगों पर लागू होता है। इसीलिए जो अगर विरोध करते हैं वो गलत है और जो हमारा उस समाज से हमारी विनती है कि वो भी यूजीसी को समर्थन करें, क्योंकि ये सारे लोगों पर लागू होता है। क्योंकि 1945 में दिल्ली, अलीगढ़, बनारस के लेकर अनुसूचित विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से गठन किया था और 1952 में ये पूरे भारत का जितने भी यूनिवर्सिटी है वो सारे लोगों को बनाकर यूजीसी गठन किया था और 1953 में पूर्ण ये बहुमत में आया था और 1956 में पूरे पार्लियामेंट के समय इस एक्ट को वहाँ रखा गया था और वहाँ के संसद ने तालियों से स्वागत करके इस कानून को पारित किया है। इसीलिए किसी को चंद मुठियों के विरोध होने से यूजीसी समाप्त नहीं हो सकता है। ये पुनः लागू था और पुनः लागू रहेगा। यूजीसी के समर्थन आप लोग करते हैं, तो कहना यही है क्या आरक्षण जो मिलता है क्या गरीब वर्ग अमीर लोगों में नहीं है, ऊंची जाति में नहीं है? इसलिए तो मैंने कहा कि उच्च जाति भी पर भी लागू हो रहा है और SC ST OBC पर भी लागू हो रहा है कानून। इसीलिए यहाँ पर प्रश्न विरोध है ही नहीं है, क्योंकि सारे समाज पर लागू हो रहा है। अगर जो भी सुविधा कानून एक्ट लावेगा तो क्या हमारा समाज गलती करेगा उच्च वाला समाज से, तो क्या उसके लिए प्रावधान नहीं है? उसके लिए प्रावधान है। अगर उच्च लोग वाला भी गरीब छोटे लोग पर करता है तो उसके लिए भी कानून है। तो इसीलिए यहाँ विरोध करने के बाद से नहीं है। ये तो किसी ने कोई लाया नहीं तो सरकार ने लाया है, किसी ने नहीं लाया, इसीलिए सरकार ने लाया है। क्या लगता है यह वोट बैंक की राजनीति है? एक तरह से ये जो 1956 में ये जो कानून बना था और इसको बहुत जोर के दरवाजे से पहले SC ST के लोग में था, बाद में इसमें जो है OBC को जोड़ा गया है और साथ में वहाँ जो कर्मचारी जो है उसको जोड़ा गया, उसका ही विरोध कर रहा है। लेकिन मैं जो विरोध कर रहा है मैं उनका कहना चाहता हूँ कि जो कानून का जो सरकार का जो नीति है और इसको समझने की ज़रूरत है। 1956 में जो कानून बना था उसको एक चोर दरवाजे से बंद करने के लिए ये कानून लाया है। इसलिए कहीं न कहीं ये सरकार भी दोषी है। क्या आरक्षण का लाभ जो है हाई क्लास के लोग जो हैं, जैसे कहने का मतलब है ब्राह्मण समाज हो गए, राजपूत समाज हो गए, उन लोगों को क्या आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? उनको तो EWD से मिल ही रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है? उनको तो 10% तो है और 10% उनको मिल ही गया। कहने का मतलब है कि उनमें भी गरीब लोग हैं, तो क्या गरीबी के आधार पर उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? आप लोग को मान लिया कहीं कहीं 60% है, 30% है, 40% है महिलाओं को, तो उसमें भी उनको गरीबी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? एकदम मिलना चाहिए। हम ये थोड़ी कहते कि नहीं मिलना चाहते हैं, लेकिन हमने ये भी कहते हैं कि जिस तरह से सरकार ने वो एक नए कानून के तहत कॉलेजों में कानून लाया और वो जो मतभेद जो है भेदभाव का जो राजनीतिक होता था उसको रोकने का काम किया है।
जो हमारे पूर्वज जो है, जो मेरे इतिहास में जो जाइएगा तो पूर्वज के इतिहास पढ़िएगा, उन्होंने सपना देखा था कि समतामूलक समाज बने, एक भारत। तो एक तो अच्छा कदम है सरकार का कि वो समतामूलक शिक्षा संस्थानों से बन के आवे और पूरे भारत में एक समतामूलक समाज बने, तो अति उत्तम है। क्या गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं? एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। अर्थ के अनुसार ही आरक्षण होना चाहिए। क्या परिचय हुआ? रामदेव चौधरी, अति पिछड़ा, अति दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय। और खबरों के लिए बीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे बीएन न्यूज और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।